ये पहले ही दिन शुएब सर के ऑफिस में कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं लग रहा आपने? एक्सक्यूज मी, आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखें। ये किस टोन में बात कर रही हैं आप? आपको पता है मैं कौन हूँ? जी जानती हूँ। नहीं मिस सॉलिया, आप नहीं जानती, क्योंकि अगर जानती तो इस लहजे में मुझसे बात नहीं करती। मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, कोई आम वर्कर नहीं हूँ। मैनेजर है तो क्या मतलब है आपका? आप किसी से कुछ भी बोल देंगे? मुझे इस ऑफिस में काम करने वाले हर वर्कर पर नजर रखने का पूरा इख्तियार है। आपके पास अपने वर्कर्स पे नजर रखने के इख्तियारात होंगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के कोई इख्तियारात नहीं है आपके पास। मिस सॉलिया, आप खुद को समझती क्या हैं? एक मल्टीनेशनल कंपनी से काम करके आई हैं आप, और आपको अपने सीनियर्स से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मैनेजर साहब, इज्जत किसी की मीरास नहीं है, जितनी देंगे उतनी मिलेगी। कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? सिर्फ एक दिन, और एक दिन में ये एटीट्यूड। ग्रेट। सॉलिया को मैंने कुछ भी नहीं बताया। इस तरह ऑफिस में आपको और मुझे ना देखकर कहीं उसे शक ना हो जाए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, होने दो शक उसे, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी वो? जुबैर, फर्क पड़ता है। वो बहन है मेरी, उसे मैं दुख नहीं दे सकती इस तरह। उसे लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, और पहले ही मेरी वजह से उससे बहुत तकलीफ पहुंच चुकी है। देखो, जब मेरे साथ अकेले बैठो ना, दुख की नहीं प्यार की बातें क्या करो। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही दुख की बात है, मगर ये भी तो सोचना होगा ना कि वापस जाकर क्या बहाना बनाना है। और फिर मुझे राइड भी बुक करनी होगी, क्योंकि अब सॉलिया मेरे साथ जाएगी वापस, और इस तरह आप हमें ड्रॉप करेंगे तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें गाड़ी लेके दे दो। अब ये रोज़ फवा खा के तुम्हें जो राइड बुक करानी पड़ती है, कभी टैक्सी कभी रिक्शा, इससे बच जाऊंगी। मैं पिक एंड ड्रॉप करवाता रहूँगा और ऑफिस में किसी को शक ना हो जाए। नहीं जुबैर, ये कोई मसले का हल नहीं है, और इस तरह तो ऑफिस वाले और सवाल करेंगे कि गाड़ी कहाँ से आई। अरे भाई, क्यों सवाल करेंगे? उन्हें कह देना ऑफिस की तरफ से मिली है। जी मैं कहूँगी और सब चुपचाप मेरी बात सुन लेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि ये मेहरबानी सिर्फ मुझ पर ही क्यों हो रही है। ये मेहरबानी नहीं जनाब, मोहब्बत है। तो फिर ठीक है, अगर मोहब्बत जताने का इतना ही शौक हो रहा है तो बता दें सबको कि मैं आपकी बीवी हूँ, ताकि मोहब्बत का इजहार भी हो जाए। अरे हरगिज़ नहीं बाबा, इस तरह ये मामला ख़राब हो जाएगा और सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा। देखो, एक बार हालात काबू में आने दो, उसके बाद सबको खुद पता चल जाएगा। वैसे इतनी जल्दी कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम सिर्फ वक्त का इंतज़ार करो, देखना बल्कि मुझे सब कुछ दे देगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? ज़ारा कहाँ है? वो जुबैर सर के साथ साइट विजिट पर गई है। आपको कुछ काम था उससे? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, आपको अकेले बैठा देखा तो चला आया। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है, बार बार एक ही कहानी सुनाकर, मगर अब आप बेफिक्र रहें, आप इजी होकर काम करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। रिलैक्स और तकलीफ का एहसास तो शायद मेरे लिए मायने नहीं रखता। क्या इस तरह खुद से इंतकाम लेते हुए ज़िंदगी को ज़ाया कर देंगी? और इंतकाम भी उस चीज़ का जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में मेरे दामन पे जो तलाक का दाग लगा है, क्या मैं उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हूँ? बिल्कुल गुजार सकती हैं,
आप नई जिंदगी की तरफ कदम तो बढ़ाएं, अपने माजी को भूल जाएं, और मैं तो हमेशा से आपके इंतज़ार में हूँ कि कब आप हाँ करें और मेरी शरीक हयात बन जाए। आपके और मेरे दरमियान जो स्टेटस की एक दीवार हाइल है, इसमें ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं सारी दीवारें गिरा दूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुश्किल हालात और नाखुशगवार वाक़यात इंसान को वक्ती तौर पर परेशान कर देते हैं, लेकिन असली परेशानी तब आती है जब इंसान उन नाखुशगवार वाक़यात को दिल में जगह दे। हमें वाक़यात इतने परेशान नहीं करते जितना हमारे ख्यालात हमें बर्बाद करते। आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं यही तो बता रहा हूँ, माजी को भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। मैं ज़िंदगी के हर कदम पे आपके साथ खड़ा रहूँगा। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ मान जाएं। सोलिया, तुम्हें क्या जरूरत थी बिल्किस मैम के मुंह लगने की? तुम्हें पता है ना वो ओनर है इस कंपनी की। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? तुम जानती हो बिल्किस मैम से उलझने का मतलब है इस नौकरी से हाथ धो बैठना। और देख लो, दे दिया ना उन्होंने जवाब तुम्हें। तो मुझे भी शौक नहीं यहाँ रहने का। शौक तो हमें भी नहीं है, लेकिन काम तो करना है ना। काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इसका मतलब ये नहीं हम मजबूरी में अपनी इज्जत नफ्सी बेच डालें। कोई गलत है तो उस पर खामोश रहे और खुद को गलत साबित होता देखते ही रहे।